चलो, अगला टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जाने से पहले एक चीज बताऊंगा यहाँ पे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं ना, सब आयनिक फॉर्म में होते हैं। सारे रिएक्टेंट आयनिक फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे HCl है तो H प्लस और Cl माइनस ये आयनिक फॉर्म में है। NaOH है तो Na प्लस और OH माइनस ये आयनिक फॉर्म है। सारे रिएक्टेंट आयनिक फॉर्म में रहेंगे। यहाँ पे देखो Na प्लस होगा और CO3 यहाँ पे है। तो ये सब भी आयनिक फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये सारे चीज आयनिक फॉर्म में रहते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, पानी के अंदर। तो आयनिक फॉर्म में रहना पानी के अंदर इज ए डिफरेंट थिंग, एंड सॉलिड फॉर्म कर देना या लिक्विड फॉर्म कर, ये आयनिक फॉर्म में नहीं है। ये वाटर आयनिक फॉर्म में नहीं रहता है। ये ये तुम्हारा वाटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी देखोगे तो ये वाटर आयनिक फॉर्म में नहीं रहता है। वाटर अपने आयन में टूटा हुआ नहीं रहता है। आयन में वही टूटेगा जहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, आयनिक बॉन्ड है। यहाँ पे तो कोवैलेंट बॉन्ड है H2O में, तो ये आयनिक फॉर्म में नहीं है। ये CO2 तो गैस बन के निकल जाएगा। तो तो आयनिक फॉर्म में सारे रिएक्टेंट रहेंगे। और प्रेसिपिटेट जब फॉर्म होता है तो आयन आयन वो सॉल्यूशन से निकल के बाहर चला जाता है। तो जो सॉल्यूशन में रह जाता है वो रह जाता है, जो चला गया बाहर चला गया। तो ये रिएक्शन ऐसे ड्राइव होता है। ठीक है, चलो अगला टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछना, फिर क्लैरिफिकेशन उसका हो जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडॉक्स वर्ड में क्या है, ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। मतलब वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, दोनों चीज हो रहा है, oxidation and reduction. So a redox reaction is a chemical reaction in which one substance is oxidized या loses electron. अब loses electron पे मैं अभी अभी नहीं, बाद में आऊंगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है कि loses electron, और रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में गेन होता है। ठीक है ना, तो गेन इलेक्ट्रॉन। सारे क्वेश्चन हम इसी के बेसिस पे करेंगे, सारे क्वेश्चन इसी के बेसिस पे करेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो तुम ये सब भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि डेफिनेशन ही तुम्हारा बहुत लेमेन्स टर्म में है। ऑक्सीजन का गेन होना लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। दिस इज अ लेमन टर्म ऑफ डेफिनेशन। एग्जैक्ट डेफिनेशन होगा whenever you are losing an electron there is oxidation, whenever you are gaining an electron that is reduction। अब हम एग्जाम्पल में, अब हम डेफिनेशन पे जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि a redox reaction is a chemical reaction in which one substance is oxidized and another is reduced simultaneously, दोनों साथ साथ हो रहा है, then it is called a oxidation and reduction reaction, or we can say in other words as a redox reaction। जब वो रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन, एक एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है साइमल्टेनियसली, तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब क्लासिकल डेफिनेशन, पुराना डेफिनेशन क्या है, ऑफन यूज्ड व्हेन एक्सप्लेनिंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। वो रिएक्शन जहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन यूज हो रहा है, उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं कि जहां जहां गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है वहां वहां बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहां जहां लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा वहां वहां बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसके अपोजिट जहां जहां लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, जहां जहां लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा वहां बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है। जहां गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा वहां रिडक्शन बोलेंगे। बट इन डेफिनेशन के पीछे मत पड़ो, सिंपल एक चीज दिमाग में याद रखो, whenever we are losing electron that is oxidation, whenever we are gaining electron that is reduction। And how to identify that in a chemical reaction we will come to know after that। So first of all, what you have to do, first of all you have to find the charge on a particular element in a compound of the reaction। So आगे देखो, जैसे ये रिएक्शन में पहला काम क्या करना है, हमें देखना है कि इसमें क्या चार्ज है। ठीक है ना, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये जीरो है, इसमें ना नेगेटिव ना पॉजिटिव है। यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कॉपर के पास चार्ज आ गया 2+।
ठीक है, दो चार्ज हो गया, ऑक्सीजन के पास दो निगेटिव हो गया, ठीक है। तो कॉपर का ये देखो कि कॉपर पे दो चार्ज आ गया है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, कॉपर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर हो गया ऑक्सीडाइज्ड। और ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, तो ऑक्सीजन हो गया रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन हो गया रिड्यूस्ड और कॉपर हो गया ऑक्सीडाइज्ड। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है वहां पे ऑक्सीडेशन, जहां पे गेन हो रहा है वहां रिडक्शन। और एक चीज और, थंब रूल याद रखो कि जहां जहां इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है वहां वो रिडक्शन हो रहा है बस। अब लॉस, अब जहां पे गेन इलेक्ट्रॉन लूज करोगे वो ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सो व्हेनेवर देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, सिंपल थंब रूल, व्हेनेवर देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर इज अ रिडक्शन। अब इसका अपोजिट तुम देख लो, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। याद रखने के लिए एक यही चीज याद रखो। तो कॉपर और ऑक्सीजन का रिएक्शन ऐसे हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। अब देखो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन में रिएक्शन कैसे होगा और कौन चीज रिड्यूस हो रहा है, तो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है कि एक, जैसे इसमें कॉपर हो गया ऑक्सीडाइज और ऑक्सीजन हो गया रिड्यूस्ड, तो दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन में देखो इसमें चार्ज कितना होगा, कॉपर ऑक्साइड में 2+, ऑक्सीजन में 2-, हाइड्रोजन में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, कॉपर में भी कोई चार्ज नहीं है। अब हो क्या रहा है, अब कॉप अब ये 2+ से बन गया विदाउट चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब होता है रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन के रिडक्शन। तो दूसरा क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज किया तभी तो H2O बना, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट इलेक्ट्रॉन लूज करके ही हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे के हुआ है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया है वो। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे हो गया तुम्हारा यहाँ पे हाइड्रोजन, देखो क्या हो रहा है, देखो हाइड्रोजन गेन्स ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन के टर्म में समझा रहा है, बट जो रिडॉक्स के अपोजिट रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन डेफिनेटली हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन गेन किया या फिर इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड का और हाइड्रोजन के साथ। जिंक ऑक्साइड और कार्बन में, चलो यहाँ पे भी अब देखो चार्जेस, यहाँ पे जिंक के ऊपर कितना होगा, 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर होगा 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे ये हो गया न्यूट्रल, तो जिंक ने क्या किया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, जिंक हो गया रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन का क्या हुआ, कार्बन हो गया तुमको, कार्बन पे ऑक्सीजन हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन गॉट ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन का ऑक्सीडाइज। तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है, तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड और कार्बन के साथ। तो जब भी पूछे कि कौन सा आइटम रिड्यूस हो रहा है, तो तुम चार्ज देखो उस आइटम के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में, और देखो कि चार्ज में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो होगा रिडक्शन। फोर्थ एग्जांपल है तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, सॉरी मैग्नीज ऑक्साइड का। अब मैग्नीज ऑक्साइड में ये ट्रिकी चीज है, इसमें इसमें देखो मैग्नीज का दो तरह का चार्ज होता है मैग्नीज के ऊपर कभी कभी, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो मैग्नीज के ऊपर है +4, ठीक है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है वो है -2। तो इसके यहाँ पे जो मैग्नीज का चार्ज रहेगा, ये तो तुमको चार्ज पता है, ये हो गया +1 और -1, और यहाँ पे मैग्नीज के ऊपर जो चार्ज है वो है +2 और यहाँ पे -1, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीज +4 से +2 में चला गया,
मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वो गेन किया, मतलब रिड्यूस हो गया। सो मैंगनीज गॉट रिड्यूस्ड, इट गेन इलेक्ट्रॉन, राइट? So manganese goes from +4 to +2. So this is reduction reaction for manganese. मैंगनीज के लिए रिड्यूस हो गया, बट साथ ही साथ तुम्हारा जो क्लोरीन है, जो तुम्हारा यहाँ पे क्लोरीन है, वो हो गया ऑक्सीडाइज या ऑक्सीजन गैस, ये क्लोरीन गैस फॉर्म में निकल गया, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो गैस फॉर्म में निकल गया। तो बोल रहा है क्लोरीन, बट इंडिविजुअल एलिमेंट के बेसिस पे फिर तुम बता सकते हो कौन सा रिड्यूस हुआ है, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन का। अब मैग्नीशियम बर्न्स इन द एयर। तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है। यहाँ भी ऑक्सीजन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर तुम्हारा नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे जो तुम्हारा चार्ज मैग्नीज के ऊपर, जो मैग्नीशियम के ऊपर जो चार्ज आया है, वो कैसा आया है? पॉजिटिव आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीडाइज्ड। सो और ये तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया रिड्यूस्ड, oxygen got reduced and magnesium got oxidized. So this is also a redox reaction. अब अगला रिएक्शन है आयरन और कॉपर के साथ। यहाँ पे भी देखो तुम्हारा जो आयरन है, पहले विदाउट चार्ज था, अब चार्ज हो गया है। अब कौन सा चार्ज है यहाँ पे? यहाँ पे +2 चार्ज है, ठीक है? और कॉपर में यहाँ पे +2 था, अब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो आयरन का देखेंगे, आयरन में +2 आया। +2 क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया तभी तो आया +2। तो इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब ये ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन गेन कौन किया? ये कॉपर गेन किया इलेक्ट्रॉन। कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एलिमेंट बन गया, मेटल बन गया, पहले आयनिक फॉर्म में था। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो होता है रिड्यूस्ड, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो होता है ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पे आयरन हो गया ऑक्सीडाइज्ड। आयरन लूजेस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर गेन्स इलेक्ट्रॉन रिड्यूस्ड, ठीक है? तो ये तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। अगला रिएक्शन हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड और आयरन के बीच में, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड के बीच में। अब इस रिएक्शन में भी तुम चार्ज अप्लाई करके देखो, वीडियो पॉज करो, खुद से चार्ज अप्लाई करो और बोलो क्या हुआ है। तुम तो यहाँ पे देख लोगे कि क्या हो रहा है, बट तुम खुद से एक बार चार्ज अप्लाई करके देखो और देखो कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। इसके ऊपर न्यूट्रल है, ठीक है? ऑक्सीजन के ऊपर कितना होगा? -2 होगा, 3 2 6, यहाँ पे होगा तुमको +3। देखो, कभी आयरन +3 लेगा, कभी आयरन +2 लेगा, फेरिक और फेरस, ठीक है? तो ये पता कैसे करोगे? तो ये तो चेंज होता रहेगा, इस पे +2 +3, लेकिन ऑक्सीजन का हमेशा -2 रहता है। तो ऑक्सीजन का -2 रहता है, तो -2 ऊपर लिखो, 3 2 6, यहाँ पे 6 होना चाहिए, तो यहाँ पे +3 होगा, तभी 6 हो पाएगा ये। तो यहाँ पे जो तुम्हारा आयरन है वो +3 फॉर्म में है। अब यहाँ पे इसमें कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है यहाँ पे। मतलब आयरन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तभी तो जीरो बना, प्लस से। गेन किया का मतलब आयरन गॉट रिड्यूस्ड, ठीक है? इलेक्ट्रॉन गेन किया, आयरन गॉट रिड्यूस्ड। और यहाँ पे तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो बोल रहा है कि ये ऑक्सीडाइज हो गया। दैट इज ऑल्सो अ वे टू एक्सप्लेन। तो ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है? तो दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। हम 7 एग्जाम्पल देखें रिडॉक्स रिएक्शन का। अगर पूछा डेफिनेशन तो डेफिनेशन लिख देना और एक एग्जाम्पल लिख देना, ओके? और पूछ सकता है कि विच एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और उसमें क्या करेगा कि ऑक्सीजन नहीं देगा, ऐसा रिएक्शन लेगा जिसमें ऑक्सीजन है ही नहीं। जैसे तुमको ये रिएक्शन दे देगा जिसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, तो तुम कंफ्यूज होते रहोगे कि ऑक्सीजन कहाँ गया, हाइड्रोजन भी नहीं है इसमें, आप कैसे पता करेंगे कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? तो उसमें सिंपल तुम इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है तो रिड्यूस्ड है, और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडाइज्ड है, ठीक है? और डेफिनेशन पूछेगा व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो डेफिनेशन के लिए ये चार्ट याद रखो, ये चार्ट याद रखो। ऑक्सीडेशन कब होगा? व्हेन देयर इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है। तुम एग्जाम में अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख दोगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू, दैट शुड नॉट harm your marks, because whatever teacher is examining your book, केमिस्ट्री का ही टीचर होगा,
केमिस्ट्री का उसको नॉलेज होगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। अब आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ।